मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने गाइडलाइन देनी कैसे होती है, मेंबर्स को डील कैसे करना होता है, आपने मेंबर्स को कन्वे कैसे करना होता है, गाइड कैसे करना होता है। सबसे पहले आपने अपने माइंड में एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप अपने मेंबर्स को डील करने की तरफ जाते हैं ना, तो आपको क्या करना है, यू शुड हैव टू गाइड देम। आपको उनको जस्ट गाइड करना है, ठीक है ना? आपको उनको कन्विंस नहीं करना, आपने अपना कन्विंसिव माइंडसेट नहीं लेके जाना, आपने जस्ट उनको क्या करना है, जस्ट गाइड करना है। जब आप गाइड करने जाते हो, तो आपका मेंबर आपकी बात को फ़ॉलो अप करता है। देन आप अपनी कोई भी बात उससे मनवाते हैं, तो वो आपकी बात को फ़ोकस करके आपकी बात को समझता है और आपकी बात को मानता भी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप जॉइनिंग अपनी बड़ी जॉइनिंग कैसे क्लोज़ करवा सकते हैं, किस तरह से आप अपना जो है प्रॉपर माइंडसेट क्लियर करके अपने मेंबर्स को डील कर सकते हैं। बहुत ऑथेंटिक और प्रोफेशनल डीलिंग आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जल्दी से एक अपना जल्दी से ल एक राउंड लगा के आएँ अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर, अपने ग्रुप्स के अंदर लिंक फॉरवर्ड करें। अगेन अपनी कम्युनिटी को ग्रुप फॉरवर्ड करके आएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर सेशन का हिस्सा बने। फिर आपके सामने प्रॉपर एक प्रोफेशनल गाइडलाइन रखने जा रहा हूँ, जिसमें आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाऊँगा कि आपने कस्टमर्स को डील कैसे करना होता है। देखिए, जब तक हम लर्निंग को बेस्ट नहीं बनाएँगे, अपना कन्विंसिंग माइंड को बाइट साइड पे रख के, हम अपना गाइड करने वाला माइंडसेट लेके नहीं जाएँगे, मेंबर आपका कभी भी रेडी नहीं होता, किसी भी चीज़ के लिए। तो मुझे जल्दी से बताएँ, एक्टिव होके बताएँ सेशन में, कितने मेंबर्स एक्टिव हैं? ज़रा जल्दी से अपना हैंड रेज़ करें। मैं आप लोगों को पैशनेट नज़र आ रहा हूँ, ठीक है? आज हालाँकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को प्रॉपर एक पैशनेट तरीके से आप लोगों को यहाँ पे सेशन डिलीवर कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों का पैशन मुझे नज़र आना चाहिए। जिस वे में आप लोगों का पैशन नज़र आएगा, मैं आपको उस वे में सेशन डिलीवर करूँगा। तो ज़रा जल्दी से हैंड रेज़ करें। कितने लोग एक्टिव हैं यहाँ पे? ओके जी। चलें, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं गाइडलाइन की तरफ। अब ज़रा फ़ोकस करिएगा, गाइडलाइन देने का मकसद क्या होता है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक पर्सन आता है जो सोशल मीडिया से, प्लेटफ़ॉर्म से, फ़ेसबुक से, व्हाट्सऐप से, इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से, स्नैपचैट से, किसी भी तरह से, कहीं से भी आपके पास जो पर्सन आता है ना, उसको आपने क्या करना है, प्रोफ़ेशनल डील आपने उसको करना है, प्रोफ़ेशनल उसको आपने गाइड करना है। सिंपल आप एक प्रोफ़ेशनल वे में काम कर रहे हो, तो ये देखिए इस पर्सन का मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, जी क्या हाल है? मैंने आपका टिकटॉक देखी थी और मुझे वहाँ से आपका नंबर मिला। मतलब ये पर्सन ने मुझसे टिकटॉक से कॉन्टैक्ट किया। टिकटॉक आपके पास एक ऐसा प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है, जहाँ से बहुत अच्छी लीड्स आती हैं। जो पर्सन अनपढ़ भी है ना, जिस पर्सन को कुछ भी नहीं आता, वो भी टिकटॉक के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहा होता है, वीडियोज़ देख रहा होता है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है। आपने कैसे करना, अब ये देखें। अब उसने मुझसे सलाम लिया, मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ पे मैंने वालेकुम अस्सलाम से पहले एक जी लगाया। जी का मतलब पता है क्या होता है? मैं आपको प्रोफेशनल डे में एक रिस्पेक्टेड गाइडलाइन के ऊपर लेके जा रहा हूँ। जब आप अपने कस्टमर को एक प्रॉपर वैल्यू दे के आप उसको डील करते हो। मैंने बोला जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे हैं? अगर वो मुझे बोल रहा है अस्सलाम वालेकुम, तो मैं जस्ट इसका जवाब ये भी दे सकता हूँ वालेकुम अस्सलाम। लेकिन अगर मैं इसका जवाब ये दे रहा हूँ जी वालेकुम अस्सलाम, इट्स मीन कि मैं उसको उसकी ऑनर कर रहा हूँ। मैं उसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, ठीक है? देन उसने क्या कहा कि जी आपका क्या हाल है? मुझे मैंने कहा जी आप मैं ठीक हूँ, आप बताएँ कैसे हैं? देन मैंने इसने मुझे बोला कि मैंने आपका नंबर जो है टिकटॉक से लिया। अब मुझे समझ आ चुकी, मैं इसका बात समझ गया। मैंने बोला जी ओके जी श्योर, माई सेल्फ नुमान राजपूत, आपका नेम। दस मुझे ज़ाहिर-सी बात है प्रोफेशनल आपने अपना एक इंट्रोडक्शन देना है। वो देने के बाद आप उससे पूछते हो कि भई आपका क्या नाम है? आप अपना मुझे भी तो नाम बताएँ। अब उसने बताया, कहता है मैंने कहा कि भई आपका नेम क्या है? उसने मुझे अपना नेम बता दिया। देन वो मुझे खुद ही बता रहा है, मैं ऑनलाइन में इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने इसके नाम को कॉम्प्लीमेंट दे दिया, बिकॉज़ कॉम्प्लीमेंट आपके एक समझ लें कि आपके एक बेस्ट गाइडलाइनर होने की पर्सनैलिटी को शो करता है, जब आप उसके नाम को प्रोमिनेंट करके उसको एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं। मैंने दे दिया। देन उसने बोला, मैंने कहा नो इश्यू, अगर आपको नहीं भी पता तो मसले वाली बात नहीं है, आपको मैं काम समझाऊँगा, ठीक है? इसने मुझे बोला कि मुझे इंटरेस्ट तो है, लेकिन मुझे पता नहीं है क्या करना चाहिए, क्या करना होता है। मैंने कहा ओके नो इश्यू। मैंने उसको बोला जी ठीक है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अब ये वॉइस, अब इस सारी की सारी इस वॉइस का कमाल है। अब ये सारी की सारी वॉइस का कमाल है। इस वॉइस में मैं उसको क्या कह रहा हूँ, मेरी वर्डिंग के ऊपर नोटिस करिएगा, मैं उसको क्या चीज़ बता रहा हूँ। आप बहुत से लोग यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सेंड करते ना उस बंदे को बड़ी चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं, तो आप लोगों को समझ में नहीं आता। अब इसको मैंने एक वॉइस की, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा, ऑनलाइन सिस्टम के बारे में आपको गाइड करता चलूँ, तो हम ऑनलाइन बिज़नेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप अपने घर में रहकर अपनी सूटेबल टाइमिंग के अकॉर्डिंग सिर्फ मोबाइल पे काम करके डेली के 2 से 4 हज़ार ईज़िली कमा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हर फीमेल हाउसवाइफ काम कर रही हैं, स्टूडेंट काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम में, फुल टाइम में काम कर रहे हैं, डेली के 2 से 4 हज़ार कमा रहे हैं और बहुत अच्छी इनकम जो है जनरेट कर रहे हैं। आप भी करोगे जब आप इस सेशन को, इस सिस्टम को अच्छे से समझोगे, बिकॉज़ सबसे पहले हम यहाँ पे सिस्टम समझाते हैं, काम क्या है, करना कैसे है। अगर आप काम को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मुझे कन्फर्म करें, देन आगे मैं आपको प्रॉपर गाइड कर देता हूँ। मतलब सिंपल, मैंने उसको सिंपल वे में एक चीज़ बता दी कि भई ये ऑनलाइन काम है, तुमने अपने काम में अपने घर में रह के करना है, अपनी सूटेबल टाइमिंग में करना है, ठीक है? ये चीज़ बता दी। उसके बाद मैंने इसका माइंड में एक और चीज़ डाल दी कि भई मेरे साथ हाउसवाइफ भी काम कर रही हैं, स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं, फीमेल्स भी काम कर रही हैं और डेली के 2 से 4 हज़ार कमा रहे हैं। मतलब
ईजिली, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसकी वजह क्या है कि काम आपको सिखाया भी जा रहा है, ठीक है। मतलब मैं छोटी सी वॉइस में उस बंदे को सारा उसका माइंडसेट बना भी रहा हूँ कि आपको काम सिखाया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा, मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। उसको इतनी सी वॉइस से बात समझ में आ गई। देन वो कह रहा है जी सीखना चाहता हूँ। मैंने कहा जी अच्छा। अब यहाँ पे आई थिंक सो मैं थोड़ा सा बिजी हो चुका था, जिस तरह से मैंने इसको रिस्पॉन्स नहीं किया। मैंने इसे बोला जी जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, बिकॉज यहाँ पे आपको टाइम नजर आ रहा है 2:46 हो चुके हैं, 3 बजे का हमारा सेशन का जो है वो टाइम हो रहा था। मैंने इसको मैसेज कर दिया, इसने मुझे बोला जी ओके। उसके बाद इसको मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, जाहिर सी बात है इसने मुझे फॉर्मेलिटी में रिस्पॉन्स दिया, देन मैंने उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करा। देन इसने फिर नेक्स्ट डे मुझे फिर मैसेज किया, जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, मैंने जूम कर लिया है और मैं मलेशिया में रहता हूँ, यहाँ की आईडी बेस्ट कैसे बनाऊंगा, मतलब उसने मुझे मैंने बोला कि मैं कैसे आईडी बनाऊंगा। मैंने बोला जी अच्छा जी वालेकुम अस्सलाम, स्क्रीनशॉट सेंड करें मुझे। इसके बाद ये बंदा फिर गायब हो गया। मतलब कि ये थोड़ा-सा बिज़ी पर्सन है अपनी रूटीन में, क्योंकि हमारा टाइम एडजस्टमेंट नहीं होती मलेशिया से पाकिस्तान की, तो थोड़ी-सी इसकी बिज़ी रूटीन थी, इसलिए एडजस्टमेंट नहीं थी हो पा रही। मैंने इसका नंबर सेव करवाया, इसको मैंने ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड कर दिया। अब मैं अपनी ब्रॉडकास्ट की वर्किंग कर रहा हूँ। मैंने इसको स्क्रीनशॉट सेंड किया, देन 15 दिसंबर को इस बंदे का मुझे स्क्रीनशॉट आ रहा है कि भाई ये देखिए मैंने ज़ूम कर लिया, मुझे बताएँ नेक्स्ट क्या करना है? मैंने बोला इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आपने इंस्टॉल कर लिया है, काफ़ी है। कहते यहाँ पर पाकिस्तान का एड्रेस मेंशन। मैंने कहा भाई 3 बजे एक सेशन होना है, आपने मुझे 2:30 बजे मैसेज कर देना, बिकॉज़ जब ये फॉर्मेलिटी में आ रहा था, देन मैं भी इसके साथ टू द पॉइंट आ गया, फॉर्मेलिटी में आ गया, ठीक है। इसमें मैं आपको एक और गाइडेंस शो करूंगा, उसमें किस वे में आपने गाइड करना है। मैंने इसको बता दिया, मैंने यहाँ पे इसको क्या चीज बता रहा हूँ, इस मैसेज के ऊपर फोकस करें, मैं इसको क्या बता रहा हूँ। देन मैंने इसको बताया भी 3 बजे हमारा एक सेशन होगा, आपने मुझे 2:30 बजे पे मैसेज करना है, देन मैं आपको सेशन का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा और आपकी सीट भी रिजर्व करवा दूंगा। सिंपल। जब वो फॉर्मेलिटी में था, देन मैं भी फॉर्मल हो गया। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला ओके, कहते संडे वाले दिन नहीं होते। मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा, ब्रॉडकास्ट कर दिया। मेरा ब्रॉडकास्ट जा रहा है, नंबर सेव हुआ है। ये ब्रॉडकास्ट वर्किंग बहुत ज्यादा बेस्ट होती है। अब यहाँ पे देखिए वो मुझे कह रहा है, ये देखिए स्क्रीनशॉट देखा, उसने मुझे बोला भाई कैसे। मैंने इसके आगे से मुझे पूछ रहा है भाई आप मुझे बताएं कोई वीडियो है, कोर्स है जो सेंड कर दे, मैं देख लूं। मेरे पास टाइम एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, टाइम आपका पाकिस्तान का मेरे साथ नहीं मिलता, तो इसलिए मुझे कोई वीडियो सेंड कर दे। मैंने इसको वीडियो सेंड कर दी। मैंने इसको बोला अच्छे से अटेंड करके बताएं। उसने बोला जी काम क्या करना है। देन मेरा फिर ये देखिए स्टेटस लगा हुआ था, इस स्टेटस से मुझे बोला कि यार आप कौन सी ऐप है मुझे बताओ आप। मैंने इसको वो फोकस किया, मैंने इसको बताया भाई कि आपको मैंने रिकॉर्डेड सेशन ऊपर सेंड किया था, क्या आपने वो अटेंड किया है। इसने फिर मुझे रिस्पॉन्स नहीं करा। मतलब फिर मेरा ब्रॉडकास्ट जारी है, मैं इसको एक्टिव होकर काम शो कर रहा हूँ, अपनी वर्किंग जारी है मेरी कैप्शन के साथ, इसके ऊपर प्रॉपर मेरी वर्किंग हो रही है। अब मेरी डीलिंग कैसे हो रही है ये देखें, मैं प्रॉपर वे में कर रहा हूँ। 11 दिसंबर को पर्सन आया है, करते करते 19 दिसंबर हो गई है, 8 दिसंबर हो गया। बहुत से लोग कहते हैं कि सर मेरा मेंबर आता है वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं करता, सर वो मेंबर गायब हो जाते हैं, सेशन नहीं अटेंड करते, ये नहीं होता वो नहीं होता। भाई एक अच्छे वे में अपनी डीलिंग तो लेके जाओ, अपना प्रॉपर वे में काम तो करो। काम करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे। ये देखें ब्रॉडकास्ट हो रहा है, आप देखें वही मुझे मैसेज कर रहा है। मैंने तो उसको कोई मैसेज नहीं किया कि अस्सलाम वालेकुम यार आपने सेशन नहीं अटेंड किया, यार आप सेशन नहीं अटेंड कर रहे, भाई आपने जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है, भाई 3 बजे सेशन हो गया। मैं उसको कोई मैसेज नहीं कर रहा। यहाँ पे आप अपनी वैल्यू बनाते हो जब आप उस पर्सन को कोई मैसेज नहीं करते, जस्ट ये कैप्शन के साथ स्क्रीनशॉट इनकम रिसीव के सेंड करते हो। देन उसके अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है आपके कस्टमर के अंदर। अब वो मुझे फिर मैसेज करा, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है भाई। मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं। कहता सर भाई मैंने सब तस्वीरें देखी हैं, मैं कैसे अर्न कर सकता हूं, मैं इन्वेस्ट भी कर सकता हूं। मतलब कि वो मुझे बता रहा है मेरी ब्रॉडकास्ट वर्किंग से वो टोटली इंस्पायर हो चुका है और मुझे बता रहा है मैं इन्वेस्ट भी कर सकता हूं। तो मुझे बताया क्या करना है। मैंने कहा कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहते हैं। कम से कम 3900 से, और ज्यादा से ज्यादा जितना आपको बेस्ट लगे, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे आप उसको कंफर्टेबल छोड़ दिया आपने उस बंदे को, क्योंकि जब वो आपको कह रहा है ना, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर वो इन्वेस्ट कर सकता है तो आप कहते हैं यार 10,000 से स्टार्ट कर लो, 20,000 से स्टार्ट कर लो, 30,000 से स्टार्ट कर लो। देन क्या चीज होती है, आपका कस्टमर कहता है कि यार मैं तो इससे पूछा कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये तो मुझे स्पेसिफिकेशन बता रहा है। आप उसको यहाँ पे बताएं एक अच्छा और बेनिफिशियल, आप उसको रिप्लाई करें भाई कम से कम 3900 जो कि उस टाइम पे ज्वाइनिंग थी, और ज्यादा से ज्यादा मैंने उसको बोला जितना आप बेस्ट लगे। फिर मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया। मेरा ब्रॉडकास्ट नहीं रुक रहा, मेरी जा रही है प्रॉपर विद कैप्शन जा रहा है, मोटिवेशन जा रही है। यहाँ पे देखें फिर उसने मुझे बोला ओके जी मैं 4000 से स्टार्ट करूंगा, मैं मलेशिया में रहता हूं तो कैसे स्टार्ट करूंगा। मैंने फिर उसको वॉइस की, मैंने कभी पेमेंट करने का मेथड या तो आप बैंक के थ्रू कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। करते करते देखिए मेरी मोटिवेशन जा रही है, ये देखें वो जूम कर रहा है। मैंने इसको बोला इस तरह से टोकन पॉकेट कर लें, इंस्टॉल कर लें, प्रॉपर मेरी ब्रॉडकास्ट इसके ऊपर जा रही है। जाते जाते ये देखिए इसने टोकन पॉकेट अकाउंट बना लिया, वीडियो मैंने इसको सेंड कर दी। देन देखिए प्रॉपर वे में मेरा ब्रॉडकास्ट जारी है। अब वो मुझे बता रहा है सर मेरे मेरे पास बैंक अकाउंट है मलेशिया का, मैंने इसको अकाउंट नंबर दे दिया। अब करते करते देखिएगा
22 दिसंबर हो गया, ऊपर टाइम नोट करें, 11 दिसंबर को मेरे पास आया, 22 दिसंबर हो गई है। ऊपर देखिए, करते 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 ये देखें, ये पर्सन फिर अब मुझे बता रहा है कि मुझे पेमेंट करनी है, ऐसे करनी है। मैं इसको गाइड करता रहा कि भाई पेमेंट आपने कैसे करनी है। फिर इसने 4,000 नहीं, इसने पाकिस्तानी तकरीबन 6,000 तक की पेमेंट मुझे सेंड की। इसकी मैंने ज्वाइनिंग करवाई। ज्वाइनिंग करवाने के बाद अब नेक्स्ट देखें जरा, ज्वाइनिंग करवाने के बाद ये देखें प्रॉपर ज्वाइनिंग का प्रोसीजर चल रहा है। मैं इसके ऊपर फिर भी मैं ब्रॉडकास्ट के अंदर इसको रखा हुआ है, इसके अंदर मैं और इंटरेस्ट डेवलप कर रहा हूँ, बिकॉज ये एज अ इन्वेस्टर मेरे सामने प्रोमिनेंट होना था इस पर्सन ने। तो मुझे इसका पता चल गया कि इसको एज अ इन्वेस्टर प्रोमिनेंट होना है। देन मुझे इसके ऊपर अच्छे वे में वर्क करना है। मैं इसको गाइड करता गया, गाइड करते करते मैं इसको प्रॉपर, मैं इसको डेली बेस पे सिखाता गया। फिर इसने मुझे बोला कि नुमान भाई मुझे बताएं, मेरे पास टाइम एडजस्टमेंट नहीं हो रही, तो मुझे बताएं, मुझे ऐसा काम बताया कि मैं जस्ट इन्वेस्ट करूं। मेरा उसको समझाने का तरीका ही ऐसा था। यहाँ पे पेमेंट देख रहे हैं कितनी रिसीव हो रही है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आके बताएं ना, कितनी पेमेंट आपको शो हो रही है। कमेंट सेक्शन के अंदर आए, जल्दी से जरा कमेंट सेक्शन के अंदर आए, मुझे बताएं कितनी पेमेंट आप लोग वहां पे शो हुई है। पहले उस पर्सन की ज्वाइनिंग हो चुकी है, ज्वाइनिंग होने के बाद नेक्स्ट क्या चीज हो रही है, जरा जल्दी से बताएं। 30,600, 30,600 हो रही है। आप गाइडलाइन देने का तरीका देखें। मैं किसी पर्सन की इन्वेस्टमेंट करवाता ही नहीं, यकीन माने, मैं किसी पर्सन की इन्वेस्टमेंट नहीं करवाता 30, 30, 40, 40, 50, 50 हजार से नहीं करवाता। क्योंकि मैं उस पर्सन को पहले गाइड करता हूँ, पहले अच्छे अच्छे वे में डील करता हूँ। मैं कभी भी किस कस्टमर को ये नहीं कहता डायरेक्ट आते ही 50,000 इन्वेस्ट कर लो, डायरेक्ट आते ही 1,000, 10,000 इन्वेस्ट कर लो। नो, पहले उसको पर्सन को काम समझाता हूँ, उसकी समझ में आता है। देन देखें, पहले इसने 6,000 सेंड किया था, अब 30,600 सेंड किया। इसने मुझे बताया नुमान भाई मुझे वो काम बता दें कि जिससे मैं इन्वेस्ट करूं, मुझे अर्निंग हो जाए, मुझे ऑटो अर्निंग चाहिए, मेरा टाइम एडजस्टेबल नहीं हो रहा। अब उसके बाद मैंने इसके स्लोड एक्टिवेट करवाए। अब स्लोड एक्टिवेट करवाते ये देखें, इसको मैंने जैसे इसके स्लोड एक्टिवेट करवाए, ये देखें, इसको देखें विदाउट वर्क इनकम गई है एक दिन में $16। नेक्स्ट देखें, इसको विदाउट वर्क इनकम गई है फिर $5.6। फिर नेक्स्ट डे देखें, इसको विदाउट वर्क इनकम गई है $11.2। तो आप जब अपने कस्टमर को डील करते हो तो आपने अच्छे वे में डील करना होता है। यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें शो की हैं, एक मैंने आपको ब्रॉडकास्ट की वर्किंग और आप अपने मेंबर का बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए माइंडसेट कैसे बना सकते हैं, आपको मैंने वो शो किया है। अभी मैं आपको एक और गाइडलाइन दिखाता हूँ जिसमें प्रॉपर वे में आपको मैं सिखाता हूँ कि प्रॉपर वे में आपने उसको कैसे डील करना है। तो मुझे बताएं, यहां तक समझ आ चुकी है? कमेंट सेक्शन के अंदर आए ना जरा जल्दी से क्विकली, मुझे बताएं। मैं उसके साथ क्या, मैंने उसको कभी कहा कि भाई ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो? मैंने उसको कहा कि भाई तुम सेशन क्यों नहीं अटेंड कर रहे? मैंने उसको कहा कि आपने 3 बजे का सेशन क्यों नहीं लिया? मैंने उसको कहा कि भाई जूम इंस्टॉल कर लिया है, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, मैं आपकी सीट भी मैं रिजर्व करवा दूंगा। मैंने उसको कहा? किसी भी ऐसी जगह पे आपको ऐसा लगा कि मैंने उसको कहा हो? बिल्कुल भी नहीं कहा। तो आप जब अपने पर्सन को, और मेरी बात याद रखिएगा, आपने अपने किसी भी पर्सन की इन्वेस्टमेंट तब करवानी है जब आपको या तो स्टोर का नॉलेज हो चुका हो, या अगर नहीं तो आप मुझे बताएं, पहले मुझे बताया कि सर मुझे फला पर्सन की इन्वेस्टमेंट करवानी है। तो देन मैं उसकी पोजीशन देखूं कि यार इस बंदे को फायदा होना भी है कि नहीं होना। बहुत से लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए इन्वेस्टमेंट करवा के बैठ जाते हैं और बाद में देखते हैं भाई मैंने आज का 50,000 कमा लिया है, वो बंदे का मैंने 1 लाख लगवा दिया है, उस बंदे को बेचारे को कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो स्लोट्स की पोजीशन को समझा करें जिस वे में आपने डील करना होता है। चलें, अब मैं आपके सामने कुछ और गाइडलाइन रखता हूँ कि हम मैं किस वे में मेंबर्स को डील करता हूँ, किस वे में मेंबर्स को गाइड करता हूँ, समझाता हूँ काम जो है। अब देखिएगा जरा, अब नेक्स्ट देखिएगा जरा, इस बात को फोकस करें। अब एक मेरे पास एक 9 जनवरी को मेरे पास एक मेंबर आया था, तो मैंने उसको डील किया। जैसे कि ये देखिए, मैं इसको गाइड कर रहा हूँ, सिंपल देखिएगा। अब इसकी प्रॉपर गाइडलाइन बता रहा हूँ। इसने मुझे बोला जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान डिटेल। मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम, श्योर आपका नेम? उसने मुझे अपना नेम बता दिया, कहता मैं सऊदीया से हूँ, तो मुझे फारिग रहता हूँ, तो मुझे कोई काम वगैरह करना है तो मुझे बताएं। मैंने कहा नो इशू, मैं गाइड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरा नंबर सेव कर लें। मतलब देखिए, मैंने उसको कहा नो इशू, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरा नंबर सेव कर लें, बिकॉज नंबर सेव करवाना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देन इसको मैंने बोला जी, मैंने अपना एक इंट्रोडक्शन दे दिया। मैंने क्या बोला? इंट्रोडक्शन दे दिया, माई सेल्फ नुमान राजपूत, ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर। जब उस पर्सन को पता नहीं चलेगा कि आप एक प्रोफेशनल पर्सन हो, वो पर्सन आपकी गाइडलाइन को कैसे फॉलो करेगा? वो पर्सन आपसे कैसे डिटेल लेगा? आप उसके अंदर कैसे इंटरेस्ट डेवलप करेंगे? कभी नहीं कर सकते जब आप एक प्रोफेशनल वे में उसको डील ही नहीं करोगे। उसने मुझे मैसेज किया, मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने जी फिर लगाया। आप उसको ऑनर दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसको वैल्यू दे रहे हो, उस पर्सन को समझ आना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बेचारों के घर वाले उनको इज्जत नहीं करते, लेकिन जब आप उसको एहतराम से बोल लेते हो, उसके अंदर एक अलग ही चीज उजागर हो जाती है कि यार ये बंदा मेरे साथ बहुत अच्छे वे में डील कर रहा है, मुझे गाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, मैंने उसको बोला जी, मैंने कहा देन मैं आपको गाइड कर देता हूँ, नंबर सेव
कर ले। इसने बोला जी कर लिया है भाई मैंने नंबर सेव, मुझे नेक्स्ट गाइड करें। अब ये दो वॉइस का कमाल चेक करें, सिर्फ ये वाली वॉइस और ये वाली वॉइस, ये दो वॉइस आपके लिए इतना बेनिफिशियल आपको सोर्स प्रोवाइड करेंगी कस्टमर को डील करने में, आपकी समझ आ जाएगी आपने कैसे डील करना है। मुझे बताएं मुझे कितना टाइम लगा है, मेरे पास कितने बजे आया, 1:28 पे आया है, तो कितने बजे तक मैंने इसको डील कर लिया, दो वॉइस सेंड कर दी, सब मैंने 10 मिनट के अंदर इस पर्सन को मैंने डील कर दिया और ये मेंबर सेशन के लिए रेडी हो गया। अब मैंने इस वॉइस में क्या कहा, सिंपल वही चीज। अब मैं वॉइस करने का अंदाज देखिएगा, मैं वॉइस में ये नहीं बोलता अस्सलाम वालेकुम आपको यहाँ पे दो बंदे ज्वाइन करवाने हैं, एक पे आपको 5 डॉलर आ जाएंगे, दूसरे पे 10 आ जाएंगे, काम समझना है सेशन में आएंगे, सेशन समझेंगे। आप थकी टूटी जब गाइडलाइन पर्सन को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मेंबर तो आपका पहले ही आपके बिहेवियर से ही उसको पता चल जाता है कि यार ये खुद बड़ा लेजी बंदा है। अब मुझे बताया मैं जो आपको सेशन डिलीवर कर रहा हूँ, अभी देखिए प्रॉपर एक पैशन में जज्बे में आप लोगों को सेशन डिलीवर कर रहा हूँ, तो सेशन इस तरह आवाज आपको मजा आ रहा है जिस वे में आपको सेशन दे रहा हूँ, इंटरेस्टिंग लग रहा है, समझ आ रही है, एक्टिव होके बैठे हो, मेरी आवाज आप तक कानों में अच्छे से आ रही है, जल्दी से जरा कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं समझ आ रही है, मजा आ रहा है। अब जरा मेरा नेक्स्ट वॉइस देखें। अब जो लोग अलग वे में काम करते हैं, अलग वे में डील करते हैं, अब बहुत से मेजोरिटी में हमारे कस्टमर्स होते हैं वो किस वे में डील करते हैं, अब मैं आपको जरा वो बताने लगा हूं कि आप अपने मेंबर्स को किस वे में डील करते हो। अब मैं आपको सेशन देने लगा हूं उस वे में जिस वे में मेंबर कस्टमर को डील करते हैं। अच्छा भाई आप लोगों ने सेशन अटेंड करना है, ठीक है, आज मैं आपको बता रहा हूं क्या आपने यहाँ पे गाइडलाइन सीखनी है, ठीक है। अब गाइडलाइन में आपको बताऊंगा कि आपने कैसे काम करना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले आपने एक्टिव होके बैठना है, ठीक है। तो एक्टिव होके बैठना है तो फिर जो भी समझाऊंगा आपने वो समझना है, ठीक है। अब आपने सेशन अटेंड करना है, तो कस्टमर को गाइड करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, तो अच्छे से आपने समझना है और बार बार आपने समझना है, ठीक है। अच्छे से समझोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, तो आपका जो मेंबर है वो डील होगा, वो समझेगा आपकी बात को। तो अब बंदा आप कह रहे हो सर मैं गाइडलाइन सीखने आया हूँ, सर आप मुझे क्या बता रहे हैं। अब इसी तरह आपका मेंबर कहता है मुझे डिटेल दो, आप उसको बताते हो वो सेशन में आना है तो डील करना है, आपने सेशन समझना है, मैंने क्या काम करना है, मैं कैसे काम करना है आपने, हाँ मैं बड़ी अच्छी इनकम कर रहा हूँ। तो यार आप लोग ऐसे थकी टूटी गाइडलाइन देते हो अपने मेंबर्स को, फिर आप कहते हैं सर मैंने बड़ी मेहनत मैंने की, मुझे बंदा नहीं गाइड करना आया। अब जरा बात को फोकस करें भाई, उस बंदे को गाइड करने का अंदाज तो देखें, ये वॉइस देखें। अब मैं बहुत से लोगों को कहता हूँ जैसे मैं वॉइस करता हूँ वैसे वॉइस करें, अब मेरा वॉइस करने का अंदाज देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से हैं। अच्छा जी, ऑनलाइन सिस्टम के बारे में आपको मैं गाइड करता चलूँ तो हम ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करते हैं जो कि आपका पर्सनल बिजनेस होता है। पर्सनल बिजनेस जिसमें आप अपने घर में रहकर अपनी सूटेबल टाइमिंग के अकॉर्डिंग सिर्फ मोबाइल पे काम करके डेली के 2 से 4 हजार कमा सकते हैं। मेरे साथ बहुत सी फीमेल्स काम कर रही हैं, स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, बेरोजगार लोग थे वो भी काम कर रहे हैं और अच्छी खासी इनकम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि काम यहाँ पे आपको अच्छे से सिखाया जाता है। आप भी बहुत अच्छी इनकम करोगे जब आप सिस्टम को अच्छे से समझोगे, हम इंशाल्लाह आपको अच्छे से काम समझाएंगे। अगर आप काम समझना चाहते हैं, हमारी तरह अच्छी इनकम करना चाहते हैं, डेली के 2 से 4 हजार कमाना चाहते हैं, तो मुझे कंफर्म करें कि आप सेशन काम को समझने के लिए रेडी हैं, देन मैं आगे आपको गाइड कर देता हूँ नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। अब इतनी सी वॉइस बताई, अब हमारे कस्टमर कैसे वॉइस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, तो ऑनलाइन अर्निंग होती है, आपने अपने मुताबिक करना है। और बहुत सी फीमेल काम कर रही हैं हमारे साथ और डील करती हैं, तो डेली के ना अच्छे पैसे कमा लेते हैं हम। तो बस इतने हैं, 2 3 4 हम कमा लेते हैं पैसे। तो आपको जो है ना काम समझा दिया जाएगा, अगर आप काम समझना चाहते हैं तो फिर मुझे बताएं, फिर मैं ना आपको सेशन के लिए ना मैं आपको रेडी करा देती हूँ। आपने सेशन अटेंड कर लेना है, तो फिर आप आ जाएं तो फिर आपको काम समझ में आ जाएगा। अब मैं किस वे में समझा रहा हूँ, आप किस वे में डील कर रहे हो, फिर कहते हो सर कस्टमर डील नहीं होते। ऐसे कौन कौन करता है, जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आके बताएं मुझे कौन कौन ऐसे ऐसे करता है, जरा जल्दी से बताएं। मजा आ रहा है, देखो आप लोग हंसते हो। देखिए जब जिंदगी में इंसान उस वे में नहीं चलता जिस वे में चलाया जाता है, उस वे में नहीं चलोगे तो जिंदगी में कभी कामयाबी आपको नहीं मिलती। जरा जल्दी से बताएं एक्टिव कितने मेंबर यहाँ पे बैठे हुए हैं, जल्दी से जरा अपने हैंड रेस करके बताएं कितने मेंबर्स यहाँ पे एक्टिव बैठे हुए हैं, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कितने लीडर्स ऐसे एक्टिव है। देखिए आपको जिस वे में काम सिखाया जाता है आप उस वे में डील किया करें, उस वे में समझा करें, ताकि आपको पता चले कि मैं किस पर्सन को डील कर रहा हूँ। अब उसको मैंने एक अच्छे वे में गाइड किया, उसने मेरी बात समझ ली, मैं उसको बोला, उसने जब सुनते ही मुझे मैसेज किया जी भाई मैं रेडी हूँ, मुझे बताएं। मैंने कहा ओके जी गुड, कहता थैंक्स। मैंने बोला ओके जी गुड, मैं उससे अच्छे वे में डील कर रहा हूँ, एक पैशनेट पर्सनैलिटी के हिसाब से मैं उसको गाइड कर रहा हूँ।
देन मैंने उसको क्या वॉइस की। अब देखिए मेन सेकंड वॉइस का सिनेरियो देखिएगा, सेकंड वॉइस करने का अंदाज देखिएगा, मैं उसको क्या वॉइस कर रहा हूँ। मैंने उसको बोला, अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, काम आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। काम अपने सोशल मीडिया पे करना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट पे आपने काम करना है, तो काम को देख के समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि आपको काम को देखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ के लिए आपको एक सेशन अटेंड करना है। उसमें फुली डिटेल में आपको समझाया जाएगा काम क्या है, पैसा कैसे कमाना है, अर्निंग कैसे करनी है। क्योंकि अभी आपके माइंड में बहुत से सवाल होंगे कि सर मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है, मैं कितने-कितने घंटे कर सकता हूँ, कैसे काम करना है। जब एक बार सेशन अटेंड कर लेंगे, आपके माइंड के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ऐड की। अगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद की बात करूँ, तो मैं आज रहा यहाँ से तकरीबन 22 लाख की इनकम जनरेट कर चुका हूँ, और मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इसी सेशन को अटेंड करने के बाद आज डेली की बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं। अगर आप भी सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो 3 बजे हमारा एक सेशन होगा, जिसमें आपको फुल डिटेल में अच्छे से काम समझाया जाएगा। अगर आप सेशन को अच्छे से अटेंड कर लेते हैं, काम को समझ लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप भी हमारी तरह डेली के 2 से 4 हज़ार इजीली कमाने के काबिल हो जाओगे। अगर सेशन अटेंड करना चाहते हैं, मुझे कंफर्म करें, देन आगे का प्रोसीजर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सिंपल, मैंने इसको वॉइस कर दी, देन इसका मुझे ओके का मैसेज आ गया। मैंने बोला भाई ओके, मुझे बताओ जूम एप्लीकेशन है इंस्टॉल आपके पास, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो, स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया। कहता भाई मैंने कर ली है, मुझे नेक्स्ट बताएं क्या करना है। फिर सेशन के लिए इसको मैंने रेडी किया, सेशन के लिए करते सेशन में आ गया, सेशन अटेंड किया, करते करते इसने मुझे रेडी हो गया। आफ्टर ज्वाइनिंग मैंने इसको थोड़ा सा गाइड कर दिया। गाइड करने के बाद यहाँ पे देखिए इसने मुझे बोला कि सर मुझे काम करना है लेकिन सैलरी मिल जाए। फिर उसके बाद देखिए मुझे इसका मैसेज आया कि सर मुझे सैलरी जो है मिल चुकी है। देखें, मुझे वो कह रहा मुझे सैलरी मिल चुकी है। मैंने इसको ये नहीं कहा कि ठीक है मुझे पेमेंट सेंड करो, मैंने बोला कांग्रेचुलेशन जी आपको अगर सैलरी मिल गई है तो। देन इसने मुझे खुद ही कहा कि आप कैसे आपके साथ शामिल होना है मुझे बताया। मैंने इसको पेमेंट का नंबर सेंड कर दिया, वॉइस कर दी। कहता ठीक है सर मैं आपको पेमेंट करवा दूंगा, मेरा ब्रॉडकास्ट के ऊपर जारी है। छोटी सी गाइडलाइन है, अगर इतनी सी भी गाइडलाइन आपको समझ ना आए तो फिर मुझे बताएं किस वे में आप डील करेंगे अपने कस्टमर्स को, किस वे में डील करेंगे मुझे आप बताएं, ठीक है। तो जिनका भी कोई क्वेश्चन है ना, ओके जी मैं पूछ लेता हूँ आपका, जिनका भी कोई क्वेश्चन है हैंड रेस करें, जिनका भी कोई सवाल है जल्दी से, जल्दी से हैंड रेस करें जिनका सवाल है, क्विकली। जिनका सवाल है, मिस ईशा आप यहाँ पे कह रही थी मेरा सवाल है, और कौन है? फैजान है, आपका सवाल है, जो भी है, किसका भी सवाल है, फैजान है और मिस ईशा है, जल्दी से अपना हैंड रेस करें, मैं आपके सवाल ले लेता हूँ। ओके जी, फर्स्ट से पहले हमारे पास फैजान है जी। सवाल फैजान, आपका क्या सवाल है? जल्दी से कर ले, टाइम शॉर्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि किसी मेंबर को बताती हूँ ना कि मैं इतनी यहाँ से इनकम जनरेट कर रही हूँ, तो वो फिर मुझसे ही उधार मांगना शुरू कर देता है। तो उसके लिए हम क्या उसको तो आप मतलब उसको उसके लिए सिंपल हम उसको जवाब क्या दें। किस तरह डील करें? आप उसको ये कहें कि मैं तो उधार अपने घर वालों को भी नहीं देती, तो आप कौन है? आप सिंपल उसको ऐसे बोल दें कि मैं तो अपने घर वालों को भी उधार नहीं देती, तो आपको क्यों उधार दे दूं। ठीक है, आप उसको कहें कि मैं यहाँ पे बिजनेस प्रोवाइड करने बैठी हुई हूँ, उधार प्रोवाइड करने नहीं बैठी हुई। सिंपल सा सवाल है, इसमें क्या मसले वाली बात है? क्लियर है? वो मेरा 2-3 महीने ना मुझे ज्वाइन किया, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया था। क्या चीज दोबारा से रिपीट करें? मैंने बोला दोबारा। मुझे अभी 2-3 दिन हुए हैं ना, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। हाँ, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। पाकिस्तानी कोई ट्रेंड है, पाकिस्तान कोई उधार मांगता है ना तो अगला बंदा यही कह रहता है भाई मेरे पास नहीं है, तो आप भी उसको सिंपल बोल दे मेरे पास नहीं है। मसले वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास मिस ताहिरा मौजूद है। जी मैम, आपका सवाल है कोई, कर सकती हैं जल्दी से। मैम ताहिरा अवेलेबल है, अपना सवाल कर सकती हैं, आपको माइक अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। मैम अलीजा हमारे पास मौजूद है। मैम आपका कोई क्वेश्चन है? जी अस्सलाम जी। वालेकुम सर। मेरा एक क्वेश्चन है। जी। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मैम आ रही है, अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करें। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेंबर जो हैं वो रेडी हो जाते हैं पेमेंट करने के लिए, लेकिन फिर जब नेक्स्ट मैसेज करते हैं, अस्सलाम वालेकुम का मैसेज करते हैं, उन्हें मैं वालेकुम अस्सलाम आगे से कहती हूँ, फिर कोई रिस्पांस नहीं आता, फिर डिले करते जाते हैं कि जी हम 2 दिन बात करेंगे, 3 दिन मसले वाली बात बात करेंगे। नहीं है मैम, वो आपके ऊपर सलामती भेज रहा है, आपको सलाम कह रहा है, आप भी उसके ऊपर सलामती भेज दें, टेंशन वाली कौन सी बात है। ब्रॉडकास्ट करते जाएं, इसमें क्या जी जी मसला सर, है? सलामती तो मैं फिर जी सर, सलामती तो मैं भेजती हूँ, लेकिन बस डिले करते जाते हैं मुसलसल। ब्रॉडकास्ट वर्किंग तो मैं अच्छी कर रही हूँ। कोई मसले वाली बात नहीं है, मुझे बताएं अगर वो डिले कर रहा है तो आपका नुकसान हो रहा है कोई? नो सर, नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन उस बंदे के साथ मेहनत की है, तो बाज दफा ऐसा होता है कि कांटेक्ट खत्म कर देते हैं। इतनी दफा हुआ है 2-3 बार के पेमेंट करने आप पे आए हुए थे, फिर उसके बाद उनका कुछ पता नहीं है। आपको पता है अल्लाह ताला की जात आपकी मेहनत का एक जर्रा भी नहीं रखते, आपको मेहनत का फल देते हैं। यकीन है आपको इस बात के ऊपर?
जी सर, बिल्कुल यकीन है। तो फिर आप इस चीज को छोड़ दे कि आपकी मेहनत जाया होगी। वो नहीं करना चाहता, उसका खुद का नुकसान है। अगर देखिए भूख अगर आपको लगी हुई है तो मैं खाना खा लूं, तो मुझे बताएं आपका पेट फुल हो जाएगा? नहीं सर, भूख तो मुझे लगी है और खाना आप खाएंगे तो मेरा पेट कैसे फुल होगा? हाँ, तो जब उसको काम की जरूरत है, उस बंदे को नीड है, और उसको जरूरत भी है, काम करना भी चाहता है, नहीं कर रहा, तो नुकसान किसका है, उसका या आपका? सर उसका अपना नुकसान है, क्योंकि वो करेगा सिस्टम ओके। ज्वाइन तो उसका फायदा है। ओके, तो आपको अपने फ्लो में, अपनी वर्किंग पे, अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको अपना वर्क करते रहना है। आपको उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है। सिंपल, आप जहाँ पे दो बहुत से लोगों को ब्रॉडकास्ट में ऐड किया, आप उसको भी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दें, नो इशू। क्लियर है? जी सर, थैंक यू, क्लियर हो गया। ओके जी। देखिए, अपना प्रॉपर एक अग्रेसिव माइंडसेट रखा करें। आप जो अपना अग्रेसिव माइंडसेट रखोगे, बहुत अच्छे वे में आप आगे जाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आप खुद को भी डील कर पाएंगे, और आपके साथ ज्वाइनिंग भी क्लोज होंगी। नेक्स्ट हमारे पास मैम ईशा मौजूद है। जी मैम ईशा, आपका सवाल है, मैम कर सकती हैं माइक अनम्यूट करके। जी मैम अवेलेबल हैं, तो मैं आपको दोबारा से अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। क्या सवाल है आपका, कर सकती हैं आप। चले, मैम अलीजा है हमारे पास। मैम आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है? आदिल है हमारे पास, आपका कोई सवाल है? आई थिंक सो मैम ने शायद चैट में रखा हो। ओके। चले, आई थिंक सो अगर आप नहीं चैट में कर सकते, चैट में लिख दें। अगर माइक अनम्यूट नहीं कर सकते, चैट में लिख दें। मिस जिमल है, आपका कोई सवाल है मैम? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये ऑथेंटिक नहीं है और ये स्कैम है, तो थोड़ा सा प्लीज इसको भी अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है पूछने के लिए। थैंक अच्छा, यू सर। मैं मुझे आपसे एक सवाल करना है। जी जी। कर सकता हूँ? जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, मैं सर मसूद को कह रहा हूँ, मिस जिमल ने चोरी की है, और मेरे $100 जो है मिस जिमल ने चुराए हैं। मैं जी आपके ऊपर जी। ब्लेम लगा रहा हूँ। आप क्या करेंगी? सर मैं उसको यही बताऊंगी कि मैंने तो नहीं चुराए हैं। मेरे हाँ, पास नहीं लाएं, चुराए। प्रूफ लाएं, मेरे पास प्रूफ लाएं। मैं ठीक उसे है, सिंपल बात यस। कहूंगी, लाएं ओके प्रूफ ओके मेरे ओके, जस्ट पास। गोट इट गोट इट गोट इट। प्रूव लाइन। हम्म, जैसे पर्सन आपको कह रहा है कि ये ऑथेंटिक नहीं है, तो आप उसको बताइए भाई मुझे प्रूव करो। नो सर, ये बात इसमें हम उनसे कहते हैं, लेकिन ये होता है कि आपकी वर्डिंग बहुत अच्छी है, तो बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो ये बार बार क्वेश्चन करते हैं, तो आप थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर आपको देंगे बताता तो हूँ। सबके लिए आसानी हो जाएगी। इसका सेम क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यही है। देखें, जो ऑब्जेक्शन उठाता है ना, उसको सबसे पहले डिफाइन करना होता है कि ऑब्जेक्शन क्यों उठाया गया। ठीक है? हमारा तो जी। प्रोफेशनल सिस्टम तो वर्किंग करे, हमें तो कोई मसला नहीं है। अगर एक पर्सन आपको डेफिनेटली। कहता है कि authentic नहीं है, ये फेक है, कुछ भी है, आप उसको सिंपल एक मैसेज करें, भैया आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, फेक है किस वजह से फेक है, अथेंटिक नहीं है तो किस वजह से अथेंटिक नहीं है, मुझे आप एक्सप्लेन कर दो। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि भाई किस तरह से ये अथेंटिक है। ठीक है? ठीक। ये वो लोग जी होते सर, हैं जिन्होंने थैंक यू। काम नहीं करना होता, ये आपको इरिटेट करते हैं, तंग करते हैं। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से साल सवा साल का टेनोर जो हो चुका है फॉर्सेज में आते हुए, तो सैकड़ों से हजारों लोगों ने मुझे बोला है ये फेक है, फेक है, फेक है, फेक है। आज वो फेक फेक करते जलील हो रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोग्रेस पे पहुंच चुके हैं। ठीक है? तो देखें, जो भी डेफिनेटली पर्सन सर। आपको कहता है, उसको आप सिंपल एक छोटा सा क्वेश्चन करें। ओके जी, आपकी बात मान ली, ये फेक है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें किस वजह से फेक है और कैसे फेक है। फिर आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह से अथेंटिक है। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। जी थैंक यू, जजाकल्लाह। तो लीडर्स, ये हमारा आज का सेशन था। आई होप कि गाइडलाइन आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। दो वे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि गाइडलाइन आपने कैसे देनी है। ठीक है? किस वे में आपने डील करना है, किस वे में आपने कस्टमर्स को प्रॉपर गाइड करना है। देखिए, मैंने आपको दो तरीके बताए। एक वो तरीका जिस वे में मैं डील करता हूँ, एक वो तरीका जिस वे में आप डील करते हैं। मेरा तरीका क्या था? प्रॉपर एक गाइडलाइन होती है, और आप में से बहुत से मेजोरिटी में लोग ऐसे मेंबर होते हैं जिनका वो कहते हैं ना, डगमगाटा हुआ उनका गाइडलाइन होता है। कभी नीचे आहिस्ता 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 आहिस्ता, वो जिस तरह ऊपर बिल्कुल ही स्लो आवाज में होता है, तो उस वे में नहीं करना। आपने प्रॉपर वे में जाना है, ताकि आपका कस्टमर आपकी बात को फॉलो अप करके देन आप अगर उसको बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए भी बोले, तो देन भी होगा। मिस ईशा, अगर आपका कोई सवाल था तो नो इशू, आपने अपना से बता दीजिएगा, वो मुझ तक फॉरवर्ड कर देंगे। देन मैं आगे उसको, उनको जो आपका सवाल का जवाब है, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा, देन वो आपको बता देंगे। क्योंकि मैंने आपका माइक अनम्यूट किया था, तो आप नहीं हो सका आपसे अनम्यूट, तो आई थिंक सो जो भी आपका इशू होगा, तो आप अपने से बोलिएगा, वो मुझ तक फॉरवर्ड कर देंगे। देन मैं आगे आपके दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।